जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे स्कंद माता की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा भी कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान और इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन हुआ था तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है तथा बाईं ऊपरी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, इसीलिए स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय जी की पूजा अपने आप हो जाती है, वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद माता की सवारी सिंह है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को इस मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई थी, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वे तो अब और विवाह करेंगे नहीं। उसकी मृत्यु जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था और वह बहुत ही शक्तिशाली क्रूर स्वभाव का था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव जी के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दे दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, इसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की, उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, एक दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था। वह नित्य ही दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवार में शादी ब्याह का फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। परंतु रोज तो गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता था।
हे दुर्गे माँ, मेरे ऊपर कृपा कर। एक बार जब उसे उसके परिवार को कई दिन तक फाके मारने पड़े तो ब्राह्मण वन में गया और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे दुर्गा माँ, अब मेरे दुख दूर करोगी। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है, अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता कर दुर्गा माँ। जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तभी वहाँ देवी दुर्गा माँ भगवान शिव अपने भक्त जनों का कुशल मंगल जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव को उसका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति, कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें मुड़की खील का चावल भंडार हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक हांडी भगवान के सामने धर दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया, उसे वरदान देते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुई। यह हांडी लो, जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे सीधा नहीं करोगे इसमें स्वादिष्ट मुड़की गिरती रहेगी। इसे तुम अपने परिवार का पोषण भी कर सकोगे और जीवन उपार्जन के लिए भी बच जाएगा। अब आनंदित होकर ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने घर की ओर भागा। सभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था, उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है, हांडी से बहुत बढ़िया मुड़की निकल रही थी। अब मुड़की को गमछे में बांधकर वह आगे निकल पड़ा। दोपहर हो गई। ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने न तो स्नान किया था न पूजा अर्चना की थी। उस पर पोटली में बंधी मुड़की उसकी भूख और भड़का रही थी। पास ही में एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभलाकर रखने के लिए बोला। उसके बाद वह नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा, आखिरी साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरह के आग्रह आते थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह हांडी को संभलाकर रहने की फरमाइश किसी ने भी नहीं की। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत ही निराश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया, उसमें से बहुत सी मुड़की गिर के निकलने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को झट से बुलाया। पलक झपकते ही सराय के सब बर्तन और मर्तबान मुड़की के भर गए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा क्यों न वह जादुई हांडी उसी की हो जाए। फिर उसने दिव्य हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसे ही साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म पूजा पाठ से निर्वित होकर उसने अपने गमछे में से नरम नरम मुदकी निकाली और आनंद पूर्वक खाने लगा। और उसके बाद सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में सब बातें कही, पर किसी को भी उसकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगा गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया होगा। जब हांडी में से मुदकी का एक ही दाना नहीं निकला तो उनका स्वयं सच में बदल गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सराय में मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई थी। वह उल्टे पैर सराय पहुंचकर पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा। उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और दुर्गा मैया से प्रार्थना करने लगा, हे मैया, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया, तेरा भक्त लुट गया, माँ मेरी सहायता कर। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की और एक हांडी देते हुए बोले, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना, इसे संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने के लिए कि इस बार हांडी में से क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया। इस बार इसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाला राक्षस निकलकर उसे पीटने लगा। अचंभित ब्राह्मण को देवी से इस वरदान का अर्थ समझ में नहीं आया। हांडी को सीधा करके वह एक बार फिर सराय पर जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यान पूर्वक रखने के लिए कहा। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी इस बार तो मिठाई निकलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया
तो उनकी सारी खुशी हवा में उड़ गई। ब्राह्मण निवृत्त होकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य हांडी वापस मांगी। इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षसों से मुक्ति दिलाई। प्रसन्नचित्त ब्राह्मण दो दो हांडियां लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी अपने दोनों हांडियां अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सबने मज़ेदार मुदकी से अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने मुदकी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर भी बना लिया। आखिरकार गरीबी और फाकों के दिन समाप्त हो गए थे। कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी समाप्त हो गए थे। पहली बार तो वह बच गया, क्योंकि एक वक्त पर घर लौट आया था और यूं ही उसके बच्चे ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया। जब वह घर पहुंचा, राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुलाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया, उसे संभाल कर रख दिया। पर दूसरी बार उसके आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह दिव्य हांडी छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। एक बार फिर बड़े ही भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव को स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे एक हांडी और दे दी। इसके बाद और कोई हांडी नहीं। दोनों ने ब्राह्मण को आग्रह कर दिया और ब्राह्मण को तथास्तु कहकर घर भगा दिया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा और इस बार भोजन की जगह पर हांडी में गोल गोल चांद के टुकड़े जैसी मिठाइयाँ देकर ब्राह्मण के परिवार के मुँह में पानी आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली। उसके स्वादिष्ट मिठाई की खबर आग की तरह फैल गई। उसके और आसपास के सभी गांव में शादी विवाह का कोई भी सुअवसर उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना अधूरा रहता था। अब ब्राह्मण के दिन बदल गए। ब्राह्मण के दिन दुगनी उन्नति से गाँव के जमींदार को ईर्ष्या होने लगी। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय किया उस ब्राह्मण की हांडी को वह हासिल करके रहेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया। ब्राह्मण से भी कहा वह अपने गांव के साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी मज़ेदार हो सके। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक हुआ। वह उसे मना करना भी मुश्किल था। आखिर वह जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मिठाइयों के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने ब्राह्मण को खूब बुरा भला कहा। उसे कहा यहाँ से भाग जा। ब्राह्मण कुछ न कर सका। बेचारा चुपचाप घर लौट आया। उसकी शकल काम की नहीं रही। जैसे ही उसने दुर्गा माँ का स्मरण किया, उसे दूसरी हांडी की भी याद आ गई। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही उसमें राक्षसों की बारिश होने लगी। जो जमींदार उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी भी लौटा दी। और उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक दिन बिताने लगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9। राजा सूरत ने कहा, हे महर्षि, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे समझाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के बाद क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कुछ किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना साथ लेकर चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी के साथ घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर्पण नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई,
किंतु सामने आने पर देवी ने चक्कर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसने देवी के मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भी भस्म कर डाला। इसके बाद वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह रथ पर बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। धनुष की टंकार का भी अत्यंत भयंकर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के नाद से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। और सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गज राजा का महान पद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। उसके बाद शिवदूत ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरा आत्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अपने भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुकेश दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथों में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार कर चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धारा वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष उत्पन्न हुआ और खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यायी दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र जल से कितने ही दौड़कर भाग गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वाराही के थुनथुन के आगाज से कितनों का पृथ्वी पर कचोमर निकल गया। वैष्णव ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलिए वैष्णो माता की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।